जय श्री राम दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी लोग मस्त स्वास्थ्य होंगे। आज हम आपको ऐसी कथा का वर्णन कराएंगे कि आप कोई भी गलत कार्य करने से पहले आप एक बार जरूर अपने मन के विचारों को सोचेंगे। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। आखिर कुत्ते का जन्म क्यों मिलता है? इस जन्म में हम इंसान तो जरूर बन गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगला जन्म भी हमारा के इंसान योनि से ही हो। अगले जन्म में कोई व्यक्ति किस योनि में जन्म लेगा, ये तो उसके कर्मों पर निर्भर करता है। और अगर कोई व्यक्ति यह जानना चाहता है कि वह अगले जन्म में क्या बनेगा, तो वह अपने वर्तमान जन्म के कर्मों से यह अंदाजा लगा सकता है वह व्यक्ति अगले जन्म में किस योनि में जन्म लेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम व्यक्ति के उन्हीं कर्मों पर बात करेंगे जिनसे पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति का अगला जन्म किस योनि में होने वाला है। अगले जन्म में व्यक्ति सांप क्यों बनता है? अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में धन को बहुत ज्यादा महत्व देता है और जरूरत पड़ने पर भी धन को खर्च नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में सांप की योनि में पैदा होते हैं और इस योनि में जन्म लेने के बाद वह किसी पुराने धन की रक्षा करते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति गुस्सैल होता है या फिर हर समय बदला लेने की कोशिश करता है, ऐसे व्यक्ति भी अगले 7 जन्मों तक सांप की योनि में जन्म लेते हैं। अगले जन्म में अजगर सांप के रूप में कौन व्यक्ति पैदा होते हैं? जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन में आलस से भरे रहते हैं और कोई कार्य नहीं करते हैं, हमेशा एक जगह ही लौटे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में अजगर सांप की योनि में पैदा होते हैं। अगले जन्म में मंद बुद्धि पैदा कौन होता है? जो व्यक्ति अपना सारा जीवन नशे में व्यतीत कर देता है, ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में मंद बुद्धि होकर पैदा होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन किसी दूसरे को पागल बनाकर उसका धन अर्जित करता है तथा दूसरों को ठगने पर ही उसके जीवन का यापन होता है, ऐसे व्यक्ति भी अगले जन्म में मंद बुद्धि बनकर पैदा होते हैं। जो व्यक्ति हत्यारा होता है, जिसने दूसरों का कत्ल किया हो, इसके अलावा उसका सारा जीवन बदमाशी लूटपाट में गुजरा हो, ऐसा व्यक्ति भी अगले जन्म में गधे की योनि में पैदा होता है और गधे की योनि में जन्म लेने के बाद जीवन भर लात, गुस्सा और डंडे की मार सहनी पड़ती है। उस गधे का मालिक वही होता है जिसका उसने पिछले जन्म में कत्ल किया था। जो व्यक्ति दूसरों के घरों में होने वाली घटनाओं और उनके घरों में होने वाली बातों पर ध्यान देते हैं, दूसरों के घर में ताक झांक करते हैं, ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में छछूंदर बनते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के खेत से अक्सर सब्जियां और अनाज की चोरी करता है, जो व्यक्ति अपने बड़े भाई का अपमान करता है और छोटे भाई की निंदा करता है, ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में कच्चिड़िया बनते हैं। कच्चिड़िया का जीवन मात्र 10 वर्ष का होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी स्त्री का अपमान करता है और बात बात पर उसे परेशान करता है, वह व्यक्ति अपना अगला जन्म भेड़िए की योनि में लेता है और भेड़िया बनने के बाद कुत्ता बनता है तथा कुत्ता बनने के बाद सियार बनता है। इसके अलावा दूसरों का हक छीन कर लेने वाला व्यक्ति भी अगले जन्म में कुत्ता बनता है और फिर सियार बनता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे घरों में होने वाली बातों को चोरी छुप कर सुनता है, वह व्यक्ति अगले जन्म में छिपकली का जन्म लेता है। इसके अलावा जब व्यक्ति मर जाता है तो यमदूत उसे यमलोक लेता है। इसके अलावा जब व्यक्ति मर जाता है तो यमदूत उसे यमलोक ले जाते हैं और उसके कानों में खौलता हुआ तेल डालते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सोने की चोरी करता है तथा उस सोने को बेचकर अपने घर का यापन करता है, वह व्यक्ति अगले जन्म में कीड़े मकोड़ों के रूप में पैदा होता है। किसी दूसरे के कीमती आभूषण सोना चांदी को चोरी करके अपना जीवन यापन करता है, ऐसे व्यक्ति को 108 जन्मों तक कीड़ों की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने पूर्वजों और पितरों को संतुष्ट करने से पहले ही मर जाता है, वह व्यक्ति अगले 54 जन्मों तक कौवे की योनि में जन्म लेता है और प्रत्येक पितृपक्ष में कौवे के रूप में श्राद्ध का भोजन ग्रहण करके अपने पितरों को पहुंचाता है।
इसलिए व्यक्ति को मरने से पहले अपने पूर्वजों को संतुष्ट कर लेना चाहिए और संभव हो सके तो उन्हें भागवत का पाठ भी जरूर कराना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी बहन का हक छीनता है और उसे अपमानित करता है, ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में बिल्ली की योनि प्राप्त करते हैं और उनके हक का भोजन कोई और छीन कर खाता है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे का पैसा लूटता है, तब उसके मरने पर यमदूत उसे रस्सी से बांधकर 127 वर्षों तक उसे पीटते रहते हैं। फिर उन्हें 108 जन्मों तक मच्छर का जन्म लेना पड़ता है। जो व्यक्ति दूसरे की स्त्री का हरण करता है या फिर उसका शोषण करता है, उसे सैकड़ों वर्षों तक नर्क भोगना पड़ता है। नर्क के रक्षक उसे खौलते हुए तेल में नहलाते हैं और फिर उसके शरीर पर नमक से मालिश करते हैं। दूसरे की स्त्री पर बुरी नजर रखने वाला तथा दूसरे की स्त्री से प्रेम संबंध रखने वाला व्यक्ति अगले जन्म में बरैया बनता है। दोस्तों, हम इस वीडियो के अंत में बस यही कहना चाहते हैं कि हमें हमेशा केवल अच्छे ही कर्म करने चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, परमेश्वर के द्वारा बनाई गई हर चीज व वस्तु की रक्षा करनी चाहिए तथा उनकी देखभाल करनी चाहिए। हमेशा बुजुर्ग लोगों की सेवा करनी चाहिए। अगर आप लोग ऐसा करने में सक्षम होते हैं, न तो परमेश्वर आपको एक अच्छी रूप में जन्म जरूर देंगे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एक और ऐसे ही वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।